गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक जो हमारा रूल्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल के क्या नियम हैं और बास्केटबॉल कोर्ट के क्या मेजरमेंट्स हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लेंगे बास्केटबॉल कोर्ट के बारे में। तो फीबा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। उसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। तो इनसे बनाए हुए जो रूल्स हैं, इनके जो रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक जो मैं आपको आज जो है बास्केटबॉल के रूल्स और मेजरमेंट्स डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पे कोर्ट आप देख रहे हैं, बास्केटबॉल का कोर्ट देख रहे हैं। ये जो अंदर वाली लाइन है, अंदर वाला जो कोर्ट है, ये जो कोर्ट है ये बास्केटबॉल कोर्ट है। और बास्केटबॉल कोर्ट का जो लेंथ होता है वो होता है 28 मीटर, उसकी लंबाई होती है। और उसका जो विड्थ होता है, चौड़ाई, ये है चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक, ये चौड़ाई जो है 15 मीटर है। लेंथ जो है यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना है वो है 28 मीटर लेंथ। उसके बाद जो है यहां से यहां तक जो लाइन छोड़ा है वो छोड़ा है 2 मीटर। यहां से भी 2 मीटर छोड़ा है, यहां से भी 2 मीटर, यहां से भी 2 मीटर और यहां से भी 2 मीटर छोड़ा है रन ऑफ के लिए। रन ऑफ जब प्लेयर खेलता है बास्केटबॉल तो कई बार जो है वो खेलते खेलते जो है बॉल को बाहर से भी इन करने की कोशिश करता है। तो वो ये जो बाहर वाला जो लॉबी है, ये प्लेयर के लिए रखा गया है, एक्सटेंड किया गया है। कोर्ट से 2 मीटर जो है हर जगह एक्सटेंड किया गया है चारों तरफ से। और बास्केट कोर्ट जो होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है। और इसका जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन जो है यहाँ पे बीच में आता है। और इसका जो सेंटर लाइन है उसका होता है 3.6 मीटर होता है। इसका 3.6 मीटर का एक सेंटर सर्कल बीच में आता है। यहाँ पे जो है जंप बॉल, जब टिप ऑफ फेंकते हैं, जब गेम स्टार्ट होता है उसे जंप बॉल भी कहते हैं। टिप ऑफ फेंक कर यहाँ पे बॉल हवा में गेम को स्टार्ट किया जाता है। और ये है एक्सटेंडेड लाइन, ये है 0.15 मीटर, यहां से एक्सटेंड करते हैं लाइन, एक्सटेंड लाइन करते हैं यहाँ। और ये है थ्रो इन लाइन, ये है थ्रो इन लाइन है। और ये भी थ्रो इन लाइन है, यहाँ पे भी थ्रो इन लाइन, यहाँ पे भी थ्रो इन लाइन है। जब बॉल बाहर चला जाए या अंदर अगर कोर्ट के अंदर कोई फाउल हो जाए, पर्सनल फाउल हो जाए, तो प्लेयर को अंपायर जो है यहां से बॉल प्लेयर को देगा और प्लेयर जो है यहां से थ्रो इन करेगा कोर्ट के अंदर। तो थ्रो इन एरिया ये है। और जब बास्केटबॉल का फर्स्ट क्वार्टर जब खत्म हो जाता है और जब सेकंड क्वार्टर आता है, सेकंड क्वार्टर में अंपायर जो है, प्लेयर यहां खड़ा होता है सेकंड क्वार्टर में। और अंपायर यहां से उसको बॉल देता है और सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का जो मैच है वो यहां से स्टार्ट किया जाता है। यहां से बॉल को जो बॉल है वो प्लेयर को देगा जिसका टर्न होगा। और वो प्लेयर जो है अपने प्लेयर को पास कर गेम शुरू करेगा। और ये है आपका 3 पॉइंट फील्ड एरिया। ये वाला एरिया जो है आपका 3 पॉइंट फील्ड एरिया है। आप यहां से कहीं से भी, यहां से शूट बास्केट गोल करेंगे, यहां से जब गोल करेंगे तो यहां से गोल करेंगे तो 3 पॉइंट मिलेगा। ये पूरा एरिया जो है वो गोल एरिया है। और इस सर्कल, इस 3 पॉइंट सर्कल के अंदर में कहीं से भी आप गोल करते हैं, यहां से कहीं से भी गोल करते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं आपके गोल के। यहां पे देखिए 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया,
ये सेमी सर्कल के अंदर जितने भी, जहां से भी आप स्कोर करेंगे, गोल करेंगे, तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। सेमी सर्कल के बाहर से कहीं से भी आप बास्केट करेंगे तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। और अगर बॉल बाहर चला जाता है तो आप बाहर से शूट, बास्केट के लिए शूट नहीं कर सकते, वो फॉल माना जाता है। जैसे बॉल बाहर चला गया और प्लेयर ने किया डायरेक्ट यहाँ पे शूट मारने की कोशिश की, तो वो क्या होगा, फॉल काउंट होगा। तो लेंथ और फ्री थ्रो, एक आता है 3 पॉइंट गोल एरिया, फील्ड गोल एरिया, 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया, और ये होता है आपका फ्री थ्रो सेमी सर्कल, यहां से लेके यहां तक, ये है 3 पॉइंट फ्री सर्कल, फ्री थ्रो एरिया है। जब कोई भी जो प्लेयर है वो शूटिंग एक्ट के टाइम फाउल कर देता है, जब बॉल हवा में प्लेयर जो होगा और शूट करने के लिए तैयार होगा, शूटिंग के लिए तैयार होगा, अगर कोई फाउल कर दे तो उस प्लेयर को जो है यहां से फ्री थ्रो शूट दिया जाता है। और फ्री थ्रो में जो है 1 पॉइंट मिलता है, एक बास्केट जाने पर 1 पॉइंट दिया जाता है। और इस पेनल्टी में ये होता है, फ्री थ्रो एरिया ये है, बाद में मैं ये इसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा डिटेल से। तो फ्री थ्रो एरिया ये है, और ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया, ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया। यहां पे जो है ओपोनेंट ऑफेंसिव प्लेयर जब गोल करने जब आता है तो वो इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में 3 सेकंड से ज्यादा अपने पास बॉल नहीं रख सकता। अगर वो रखेगा तो वो फाउल करार दिया जाएगा, और ओपोनेंट को फिर यहां से थ्रो इन मिलेगा। और अगर आपने यहां से जब शूट करेगा, यहां से जब शूट किया और गोल नहीं हुआ या बोर्ड पर नहीं लगा और वो बाहर की तरफ चला जाता है यहां पे, तो प्लेयर जो है यहां से इन करेगा, यहां अंपायर जो है बॉल यहां देगा उसको, और वो यहां से थ्रो इन करेगा, थ्रो इन अंदर की तरफ फेंकेगा। तो ये है आपका रेस्ट्रिक्टेड एरिया, जहां पे 3 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं रहना है, इस 3 सेकंड से ज्यादा इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं रहना है। और इसका जो लंबाई होता है रेस्ट्रिक्टेड, यहां से यहां तक रेस्ट्रिक्टेड एरिया का, वो होता है 5.8 मीटर, ये होता है। और ये जो सर्कल है आपका 3 पॉइंट सर्कल जो है वो इस जो नेट जो गोल का नेट होता है उसके सेंटर से अगर आप वो करेंगे तो यहां से लेकर यहां तक 6.75 मीटर लिया जाता है। और इसका जो विड्थ होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया का, यहां से यहां तक, ये होता है 4.9 मीटर, इसका वो होता है, यहां से यहां तक विड्थ होता है। और लेंथ जो होता है वो होता है 5.8 मीटर, ये होता है। और यहां पे जो है ये है नेट का, ये जो गोला है ये नेट यहां है, नेट के बिल्कुल नीचे ये गोला लगाया जाएगा पॉइंट। और उसका जो गोला है नेट का, और उसके जो पीछे जो रोड लगा होता है नेट के रिंग के पीछे, उसका जो होता है ये वाला, ये होता है 0.375 मीटर। मान लीजिए यहाँ पे लोहा लगा होगा, यहाँ पे रिंग होगा, और ये होगा नेट यहाँ पे है, तो इसका जो है ये जो है जो बोर्ड के साथ कनेक्ट है, इसका है 0.375 मीटर, ये इसका है यहाँ पे। और ये जो सेमी सर्कल लग रहा है यहाँ पे, नो चार्ज इसे बोलते हैं हम, नो चार्ज सेमी सर्कल। इस सर्कल के अंदर कोई भी अगर प्लेयर को धक्का दे दे या मतलब छोटा सा वो हो जाए तो उसमें वो चार्ज नहीं कर सकता। उस एरिया में जो है कोई भी प्लेयर जो है यहाँ पे चार्ज प्लेयर पर नहीं कर सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कोड का। और ये जो थ्रो इन लाइन है, जहां से प्लेयर बॉल अंदर फेंकते हैं, वो थ्रो इन जो है वो यहां से लेकर एंड, इसको बोलते हैं एंड लाइन से जो है
थ्रो इन लाइन का जो डिस्टेंस है वो है 8.325 मीटर। 8.325 मीटर है उसका डिस्टेंस। थ्रो इन यहाँ होता है, यहाँ होता है। और उसके बाद 2 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे सेंट्रल लाइन से 5 मीटर की डिस्टेंस पर 5 मीटर की डिस्टेंस पर यहाँ पे टीम बेंच का एरिया होता है जहाँ पे प्लेयर्स बैठते हैं। और इस तरफ भी 5 मिनट्स के बाद टीम बेंच एरिया होता है जहाँ प्लेयर्स बैठते हैं। ये इनके अंदर आने जाने का वो स्पेस दिया है। और यहाँ पे सेंटर में जो है वो स्कोरर टेबल लगाया जाता है, स्कोरर बैठते हैं वहाँ पे, तो वहाँ वो बैठे जाते हैं। और एक टाइम में जो है काफी ज्यादा प्लेयर जो है आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बास्केटबॉल में, ऐसा रूल होता है। तो ये आपको मैंने फील्ड एरिया के बारे में बता दिया। जब प्लेयर 3 पॉइंट एरिया से गोल का ट्राई करेगा, गोल करने का ट्राई करेगा, बिल्कुल हवा में शूटिंग एक्ट करेगा और कोई हाथ में मार दे या कोई धक्का दे दे, तो यहां से उसको फ्री थ्रो मिलता है। फ्री थ्रो जो है किस तरह से मिलेगा, अगर यहां से शूटिंग एक्ट के टाइम किसी ओपोनेंट ने उसके साथ फाउल किया, तो अगर गोल हो गया तो वो गोल काउंट किया जाएगा और साथ में एक फ्री थ्रो यहां दिया जाएगा, एक फ्री थ्रो यहां दिया जाएगा और वो गोल काउंट होगा। अगर गोल नहीं हुआ है तो उसको यहां से तीन फ्री थ्रो जो है वो पेनल्टी के तौर पर मिलेगा। यहां से 3 फ्री थ्रोज उसको मिलेगा अगर यहां पे गोल नहीं हो पाया। उसी तरह अगर किसी प्लेयर ने 2 पॉइंट गोल एरिया से शूट किया और किसी ने शूटिंग एक्ट के टाइम किसी ने उसके ऊपर फाउल किया। शूटिंग एक्ट का मतलब ये होता है कि वो पूरा हवा में जाके बिल्कुल बास्केट करने के लिए बिल्कुल तैयार है और किसी ने हाथ में मारा, किसी ने बॉल में मारा या किसी ने पुश किया, तो उसे कहते हैं हम शूटिंग एक्ट फाउल। तो उस 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया में अगर किसी ने फाउल किया शूटिंग एक्ट पर, तो अगर गोल हुआ तो 2 पॉइंट काउंट होगा और यहां से एक फ्री थ्रो मिलेगा। अगर यहां से गोल नहीं हुआ तो यहां से उसको 2 फ्री थ्रो मिलेंगे। मीन आपको पता चल गया होगा, अगर 3 पॉइंट एरिया से बास्केट हो जाता है तो उसका वो गोल काउंट होगा और एक फ्री थ्रो मिलेगा। और अगर 2 पॉइंट गोल एरिया में जब 3 पॉइंट एरिया से गोल नहीं हुआ तो उसको 3 फ्री थ्रो मिलेंगे। और 2 पॉइंट का भी यही है, 2 पॉइंट जब 2 पॉइंटर जो है वो अगर गोल कर देगा, गोल हो गया, शूटिंग एक्ट फाउल हो गया यहाँ पे और गोल हो गया तो वो गोल माना जाएगा, एक फ्री थ्रो मिलेगा। और गोल नहीं हुआ तो यहाँ पे 2 फ्री थ्रोज मिलेंगे जिसने 2 पॉइंट फील्ड एरिया में गोल का ट्राई किया है। और ये 3 पॉइंट। ओके, अब नेक्स्ट मैं आता हूं आपको उसके फाइबर बोर्ड के बारे में बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे बैकबोर्ड एंड बास्केट रिंग के बारे में। बैकबोर्ड शेल बी मेड ऑफ नॉन रिफ्लेक्टिव लेमिनेटेड सेफ्टी ग्लास एंड टेम्पर्ड ग्लास, पॉलीकार्बोनिक वुड, फाइबर ग्लास, स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो आप साइड में देख रहे हैं कि जो रिंग होता है, रिंग से फ्लोर तक की जो हाइट होती है वो होता है डिस्टेंस 10 फीट और 3.05 मीटर, हम मीटर में अगर आप बात करें तो। और इसके साइड में जो बैकबोर्ड है, बैकबोर्ड जो है वो है आपका लेंथ 1.8 मीटर और ब्रेथ है 1.05 मीटर। इनर जो है आपका 590 mm एंड 440 mm और उसके जो नेट की हाइट है 400 to 450 mm है। अब हम जो है बास्केटबॉल्स के बारे में वो करेंगे। बास्केटबॉल के वेट क्या होता है, बास्केटबॉल वेट कितना होता है। बास्केटबॉल्स के लिए जो आमतौर पर जो बास्केटबॉल का जो वेट होता है वो होता है 567 ग्राम से लेके 650 ग्राम तक का बास्केटबॉल हो सकता है। तो आपको मैं फीबा के रूल्स के अकॉर्डिंग जो बताऊंगा कि किस कैटेगरी के लिए क्या वेट रखा गया है। बॉल्स जो है मेंस
मेंस कंपटीशन के लिए जो है और वुमेन्स कंपटीशन के लिए अलग है। एक होता है मिनी बास्केटबॉल, जो छोटा बास्केटबॉल होता है छोटे बच्चों के लिए, छोटे किड्स के लिए बास्केटबॉल होते हैं छोटे साइज के। तो ये है। सबसे पहले मेंस कंपटीशन का बॉल साइज 7 होता है, बॉल साइज 7 होता है मेंस कंपटीशन का, और बॉल साइज 7 होता है। सर्कमफ्रेंस जो होता है उसका 750 से 770 का होता है सर्कमफ्रेंस बॉल का। और मेंस कंपटीशन के लिए बास्केटबॉल का वेट जो होता है वो होता है 580 से 620 ग्राम का होता है। मेंस कंपटीशन के बास्केटबॉल का वेट जो है वो 580 से 620 ग्राम तक होता है। उसके बाद हम आते हैं वुमेन्स कंपटीशन के बारे में। वुमेन्स कंपटीशन के लिए जो है बॉल का साइज जो है 6 होता है, 6 होता है बॉल का साइज बास्केटबॉल का। और उस बॉल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 715 से लेके 730 होता है उसका सर्कमफ्रेंस। उसके बाद आता है वुमेन्स का बास्केटबॉल का वेट है, वो है आपका 510 से लेके 550 ग्राम तक उसका वेट होता है। मेंस का वुमेन्स के बास्केटबॉल का वेट 510 टू 550 ग्राम, ये बास्केटबॉल का वेट होता है उसका। उसके बाद आता है मिनी बास्केटबॉल। मिनी बास्केटबॉल जो है छोटे बच्चों के लिए, छोटे किड्स के लिए लाया होता है। उसका साइज होता है 5, बॉल का साइज होता है 5। उसके बाद सर्कमफ्रेंस जो होता है 685 से 700 तक होता है। और उसका जो वेट होता है बास्केटबॉल का वो होता है 465 से लेके 495 ग्राम तक का उसका वेट होता है बास्केटबॉल का, मिनी बास्केटबॉल। एक मिनी बास्केटबॉल होता है जो कि लाइट वेट में होता है, बहुत ही छोटे बच्चों के लिए लाइट वेट का होता है वो बास्केटबॉल। और उसका जो साइज होता है वो 5 ही होता है, 5 होता है। तो उसका सर्कमफ्रेंस जो है 685 एंड 700 तक होता है। तो सर्कमफ्रेंस सेम होता है उन दोनों का। बट ये जो वेट है, इसका वेट है 360 से लेकर 390 ग्राम। इसका वेट जो है वो इस मिनी बास्केटबॉल से कम होता है, लाइट वेट होता है, हल्का होता है। तो ये है बास्केटबॉल के बॉल साइज, मेंस के लिए 7, वुमेन्स के 6 मिनी बास्केटबॉल। एंड वेट जो है ये मैंने दिया हुआ है फ्लोइंग चार्ट में, तो आपको ने इसे ध्यान से देख लेना है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है बास्केटबॉल आउटर सरफेस, उसका जो आउटर सरफेस होता है बास्केटबॉल का बाहर वाला, तो वो जो है वो लेदर का बना हुआ होना चाहिए या आर्टिफिशियल कंपोजिट, मतलब कि लेदर मिक्स करके जो आता है उससे बना हुआ होना चाहिए, या सिंथेटिक लेदर से बना हुआ होना चाहिए बास्केटबॉल का आउटर सरफेस, बाहर का सरफेस जो होता है। और फीबा जो है फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, अगर बॉल को 6 फीट की हाइट से नीचे आप फेंकोगे नीचे, और अगर बॉल ऊपर की तरफ उठता है 49 इंच से लेके 54 इंचेस तक, अगर बॉल उछलता है, यहां से फेंकूंगा, बॉल यहां तक उछलता है नीचे फ्लोर पर लगकर, इतना उछलता है 49 इंच, तो इट मींस वो जो है द बॉल वेट शैल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। वो जो है बॉल जो है वो खेलने के नियम के अनुसार उसका जो वेट, वो जो एयर प्रेशर होगा वो सही माना जाएगा। रूल्स ऑफ बास्केटबॉल, ईच टीम हैज 12 प्लेयर्स। हर 2 टीम इसमें खेलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट पर, और हर टीम के पास जो है वो टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं उनके पास, हर एक टीम के पास, दोनों टीम के पास 12 प्लेयर्स होते हैं। और 5 जो होते हैं वो कोर्ट प्लेयर
होते हैं जो कोर्ट पर खेलते हैं, बास्केट कोर्ट पर खेलते हैं, 5 प्लेयर्स। और 7 प्लेयर्स जो होते हैं वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन प्लेयर होते हैं वो 7 5 खेलते हैं, और 7 प्लेयर्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट हम उसे कहते हैं जो हम बदलते हैं, किसी प्लेयर को इंजरी हो गया या वो थक गया या उसकी जगह पे वो अच्छा नहीं खेल रहा है तो उसकी जगह हम प्लेयर को एक्सचेंज करते हैं। और बास्केटबॉल में जो है लॉन्ग हाफ स्लीव जर्सी यूज किया जाता है, जिसमें हाफ होता है स्लीव, इसमें बाजू नहीं होते हैं, और शॉर्ट्स होता है यूनिफॉर्म में। जर्सी नंबर जो होता है वो होता है 1 to 99, 1 से 99 नंबर के बीच का उसमें जर्सी में लिखा हुआ होना चाहिए। जर्सी में यहाँ जर्सी में आएगा, जर्सी में बैक साइड नंबर साइज, जो जर्सी के पीछे हम जब लिखते हैं उसका जो साइज है, उसका जो लंबाई लेंथ होता है उस नंबर का जो लेंथ होता है वो होता है 20 सेंटीमीटर, और विड्थ होता है आपका 2 सेंटीमीटर। मोटाई जो है उसका 2 सेंटीमीटर होता है, और उसका जो लेंथ होता है लंबाई नंबर का वो 20 सेंटीमीटर होता है। बैक साइड होता है जर्सी के बैक साइड। और फ्रंट साइड में जर्सी के फ्रंट साइड में आपका जो जर्सी नंबर होता है उसका लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर और विड्थ होता है 2 सेंटीमीटर। पीछे आगे फ्रंट जो है साइज जो होता है वो बैक साइड से थोड़ा छोटा होता है। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ द मैच जो है वो कितने समय के लिए खेला जाता है। बास्केटबॉल जो है, एक मैच जो है बास्केटबॉल का वो 40 मिनट्स का होता है। टोटल 40 मिनट्स के होते हैं वो। तो इस 40 मिनट्स को जो है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता है। 4 क्वार्टर्स में खेला जाता है 40 मिनट्स को। तो 4 क्वार्टर्स जो है वो इस तरह से खेला जाता है। पहले 10 मिनट का गेम खेलते हैं, फिर उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक होता है, 2 मिनट का ब्रेक होता है। फिर उसके बाद 10 मिनट गेम खेलते हैं, फिर इंटरवल होता है, 15 मिनट का इंटरवल होता है, फिर 10 मिनट का गेम खेलते हैं। फिर उसके बाद 10 मिनट गेम खेलने के बाद 2 मिनट का ब्रेक होता है और 10 मिनट का गेम होता है। इस तरह से 4 क्वार्टर्स में 40 मिनट्स को खेला जाता है। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट के 4 क्वार्टर्स खेले जाते हैं। और इंटरनेशनल में जो है वो 12 मिनट्स के गेम होते हैं। इसकी जगह 12 मिनट्स के होते हैं गेम इंटरनेशनल लेवल पे। एनबीए में तो नॉर्मली जो है वो 10 मिनट्स के गेम्स को रखा गया है। मैच जो है 10 मिनट्स आपने खेला, फिर 10 मिनट्स खेला, ये आपका जो है ये है आपका हाफ, ये है आपका फर्स्ट हाफ, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम। और ये जो है आपने ये खेला और ये खेला, इसको हम बोलते हैं सेकंड हाफ ऑफ द गेम। तो ये है आपका फर्स्ट हाफ और ये है आपका सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में जो है जो बॉल पहले अपने अधिकार में लेता है, जब टिप ऑफ होता है, जो अपने अधिकार में बॉल लेता है और बास्केट ट्राई करता है, उसको जो है इस 10 मिनट में भी बास्केटबॉल दिया जाएगा एक्सटेंडेड लाइन से, बाहर से, गेम के बीच से जंप बॉल दोबारा नहीं होता है, टिप ऑफ नहीं होता है, तो उसे एक्सटेंडेड लाइन से उसी टीम को वो बॉल दिया जाएगा। और सेकंड हाफ के बाद दूसरे टीम को, जिसने बॉल को पहले अपने अधिकार में नहीं लिया था, उसको जो है एक्सटेंडेड लाइन से यहां से बॉल दिए जाएंगे इन दोनों क्वार्टर्स में। तो फर्स्ट हाफ जो है यहां से यहां तक
उसका टाइम आउट जो उसमें टाइम आउट मिलता है, टाइम आउट होता है टी का वो होता है टाइम आउट, ये कोच ले सकता है या कैप्टन भी ले सकता है। टाइम आउट जो है वो जो है तब लिया जाता है जब प्लेयर इंजरी हो जाए या सॉफ्ट इंजरी हो जाए या गेम का स्ट्रेटेजी चेंज करना हो, तो उस टाइम जो है ये टाइम आउट लिया जाता है। तो टाइम आउट फर्स्ट हाफ में जो है, फर्स्ट हाफ में कितना टाइम आउट मिलता है, 2 टाइम आउट्स मिलते हैं, 2 टाइम आउट मिलेंगे। उसका ड्यूरेशन टाइम कितना होगा, 1 मिनट। 1 मिनट का एक टाइम आउट होता है, तो यहाँ पे 2 टाइम आउट्स मिलेंगे। और सेकेंड हाफ में यहाँ पे 3 टाइम आउट्स मिलेंगे, वो भी एक मिनट के। तो एक टाइम आउट जो होता है, सिर्फ एक टाइम आउट 1 मिनट का आपको दिया जाता है गेम में। और यहाँ पे कितने, सेकेंड हाफ में 3 टाइम आउट्स मिलते हैं और फर्स्ट हाफ में 2 टाइम आउट्स मिलते हैं। टोटल जो है आपको बास्केट बॉल गेम में 5 टाइम आउट्स दिए जाते हैं। फर्स्ट हाफ में 2 एंड सेकेंड हाफ में 3 टाइम आउट। और टाइम आउट अगर फोर्थ क्वार्टर में, जब ये आखिरी गेम चल रहा होता है, फोर्थ क्वार्टर में अगर 2 मिनट का समय रह जाए, 2 मिनट का समय रह जाए, तब अगर आप टाइम आउट लेते हैं तो आपको टाइम आउट नहीं दिया जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। आपका सब्स्टिट्यूशन हम होते हैं जब जो चेंज करने वाले प्लेयर होते हैं। एट अ वन टाइम वन सब्स्टिट्यूशन एंड मोर देन सब्स्टिट्यूशन प्लेयर्स शैल बी परमिटेड टू चेंज विद द कोर्ट प्लेयर्स। एक खिलाड़ी या उससे ज्यादा खिलाड़ी जो है एक समय में चेंज कर सकते हैं हम कोर्ट प्लेयर्स के साथ। वन सब्स्टिट्यूशन प्लेयर कैन चेंज मोर देन वन टाइम। एक सब्स्टिट्यूशन प्लेयर जो है वो एक समय से ज्यादा बार हम सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। एक प्लेयर अंदर भेजा गया, फिर बाहर लाया, फिर मैंने उस प्लेयर को अंदर भेजा। इस तरह से काफी एक टाइम से ज्यादा हम उसे सब्स्टिट्यूट बार बार कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन प्लेयर हैज 20 सेकेंड्स टू चेंज द कोर्ट प्लेयर। तो सब्स्टिट्यूशन प्लेयर के पास 20 सेकेंड्स होते हैं कोर्ट प्लेयर को चेंज करने के लिए। मैच टाई जब होता है तो आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक, उस मैच टाई के बाद जब 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स खेल दिए, तब भी अगर स्कोर ड्रॉ हो जाता है, सब दोनों का जो पॉइंट्स है वो इक्वल रहते हैं, तो 2 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, 2 मिनट्स का ब्रेक दिया जाता है। और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स टाइम दिए जाते हैं, टाइम दिया जाता है गेम के लिए। और उस एक्स्ट्रा 5 मिनट्स गेम में जो है 1 मिनट का जो है वो एक टाइम आउट दिया जाता है, एक टाइम आउट दिया जाता है 1 मिनट का, 1 मिनट का एक टाइम आउट दिया जाता है एक्स्ट्रा टाइम में। फॉर ईच टीम, हर एक टीम को जो है एक टाइम आउट मिलता है 1 मिनट का। अगर टाई फिर दोबारा बना रहता है तो उन्हें अगेन 5 मिनट्स का जो है टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि 5 मिनट्स का टाइम तब तक दिया जाएगा। फिर आफ्टर 2 इसके बाद फिर 2 मिनट का ब्रेक, फिर 5 मिनट्स का गेम चलेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि मैच जो है कोई विनर ना हो जाए। मैच में विनर जब तक कोई बन नहीं जाता तब तक इसमें जो है 5 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसमें आएगा आपका आफ्टर 2 मिनट्स ब्रेक। 2 मिनट ब्रेक के बाद जब यहाँ पे टाई हो गया, एक्स्ट्रा टाइम में 5 मिनट्स के एक्स्ट्रा टाइम में वो टाई हो गया, दोबारा टाई रहा,
तो 2 मिनट का ब्रेक देकर फिर दोबारा 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो मैच जो है कोई मैच विनर ना बन जाए। टाइम आउट शैल नॉट बी परमिटेड इन फ्री थ्रो टाइम। जब प्लेयर जब फ्री थ्रो ले रहा हो उस टाइम आप जो है टाइम आउट नहीं ले सकते, आपको टाइम आउट नहीं मिलेगा। टाइम आउट शैल बी परमिटेड व्हेन फाउल्स कमिटेड इन द कोर्ट। जब कोर्ट के अंदर फाउल कमिट हो जाता है, कोई फाउल कमिट हो जाता है उस टाइम, या बॉल जब बाहर की तरफ चला जाए उस टाइम आप जो है टाइम आउट ले सकते हैं। फाउल्स कमिटेड इन द फाउल के टाइम, और जब बॉल जो है बाहर की तरफ जाएगा तब आप जो है टाइम आउट ले सकते हो। इन फोर्थ क्वार्टर्स एंड एक्स्ट्रा टाइम हम इसे बोलते हैं जो 5 मिनट्स का दिया है। इन एक्स्ट्रा टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम आउट शैल नॉट बी परमिटेड। एक्स्ट्रा टाइम में और फोर्थ क्वार्टर जो होता है लास्ट गेम, उस गेम में जो है आपको टाइम आउट नहीं दिया जाता। अगर 2 मिनट से कम हो या 2 मिनट हो रह जाए गेम के, तो उस गेम के टाइम पर आपको टाइम आउट नहीं दिया जाता। आपको मैं बताऊंगा प्लेयर पोजीशन के जो होता है, प्लेयर पोजीशन जो होता है वो होता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे सेंटर में, ये जो है बीच में सेंटर, ये इसमें आता है पॉइंट गार्ड। पॉइंट गार्ड जो होता है वो शूटिंग में एक्सपर्ट होता है, पासिस में, ड्रिबलिंग में बहुत ही तेज होता है, उस प्लेयर को यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे शूटिंग गार्ड। शूटिंग गार्ड जो होता है वो दूर से शूट करने में वो होता है, काबिल होता है, वो दूर से शूटिंग, एक्यूरेट शूटिंग करने में होता है, और पासिंग करने में भी आगे होता है वो, और वो पॉइंट गार्ड के आगे हेल्प कोऑर्डिनेट करने के लिए आगे भी निकलता है। उसके बाद आता है आपका तीसरा स्मॉल फॉरवर्ड। स्मॉल फॉरवर्ड जो है वो है जो कि वर्सेटाइल होता है, जो आगे जाकर शूट भी करता है और यहाँ पे पासिस भी देता है, और ड्रिबलिंग में भी एक्सपर्ट होता है वो, ड्रिबलिंग में, पासिंग में और शूटिंग में, और आगे पीछे बैक आगे जाना पीछे आने उसमें भी ये फुर्तीला होता है, एक्टिव होता है। स्मॉल फॉरवर्ड उसे रखा जाता है। उसके बाद आता है आपका पावर फॉरवर्ड। पावर फॉरवर्ड जो होता है वो पीछे सपोर्ट के लिए जो है, ड्रिबलिंग करते हुए सपोर्ट करने के लिए पासिस अच्छा होता है उसका, और वो जो है ड्रिबलिंग करने में भी तेज होता है, और डिफेंस करने में भी वो काफी एक्टिवेट होता है, मतलब एक्टिव होता है, उसे रखा जाता है। उसके बाद आता है सेंटर प्लेयर। सेंटर प्लेयर जो होता है खास तौर पे लंबे खिलाड़ियों को रखा जाता है, सेंटर प्लेयर को, क्योंकि वो जो है सेंटर में आके बॉल को डिफेंड कर सके, और जो है वो आगे जाकर भी जो है बॉल को जो है टैकल कर सके बॉल ओपोनेंट प्लेयर से। तो ज्यादातर जो लंबे प्लेयर हैं उन्हें यहाँ रखा जाता है कि वो बास्केट के यहाँ डिफेंस बनाए रखे इस सर्कल में। तो ये है 5 प्लेयर जिसको हम बोलते हैं पॉइंट गार्ड, जो इनका लीडर होता है, लीड करता है जो प्लेयर, पॉइंट गार्ड होता है। फिर उसके बाद आता है शूटिंग गार्ड, स्मॉल फॉरवर्ड पोजीशन, पावर फॉरवर्ड एंड सेंटर पोजीशन। ये 5 प्लेयर के पोजीशन के नेम हैं यहाँ पे, और उनके जो मैंने बताए उनके जो क्या क्या स्किल्स होते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका गेम जो है जब हम खेलते हैं तो उसका स्ट्रेटेजी होता है कि गेम को जो है मैन टू मैन खेला जाए या जोन टू जोन खेला जाए। मैन टू मैन गेम हम उसे कहते हैं जब कोई प्लेयर आगे की तरफ बढ़ता है। ये प्लेयर जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो इसका ये जो प्लेयर है वो यहाँ पे इसके साथ साथ खड़ा, ये जो प्लेयर है उसके हर प्लेयर के साथ में खड़ा होगा, मतलब ये प्लेयर जहां जाएगा ये प्लेयर भी उसी के साथ खड़े होकर डिफेंड करेगा, मैन टू मैन। अब ये जो है ओपोनेंट प्लेयर है
ओपोनेंट प्लेयर जो है ये जो है ओपोनेंट प्लेयर के पास वो रहेगा। जैसे इसका प्लेयर जो है वो यहां पे पहुंचेगा ओपोनेंट का, तो ये प्लेयर जो है इसको टैकल करेगा, ये प्लेयर इसको टैकल करेगा, इसको ये करेगा, ये वाला जो इसको टैकल करेगा, ये इसे हम कहते हैं मैन टू मैन डिफेंसिव सिस्टम होता है। मैन टू मैन गेम खेलना बोलते हैं इसको, गेम स्ट्रेटेजी होता है ये मैन टू मैन। और दूसरा आता है हमारा जोन टू जोन डिफेंस। जोन टू जोन डिफेंस क्या होता है? जोन टू जोन डिफेंस ये होता है जब प्लेयर यहां से अटैक करते हैं, गोल करने की प्रैक्टिस करते हैं, ट्राई करते हैं, और अगर गोल नहीं हुआ तो वो क्या करते हैं कि एक प्लेयर यहां रहता है, पॉइंट गार्ड जो प्लेयर है वो यहां टैकल करता है, और बाकी जो है 4 प्लेयर्स वो जो है पीछे जाकर जो है वो यहां पे जोन बनाते हैं, जोन का गेम खेलते हैं, और किसी भी प्लेयर को यहां पे अंदर नहीं आने देते। इस एरिया में क्या बनाते हैं वो लोग? वॉल बनाते हैं, वॉल। यहां पे जो है इन्होंने वॉल बनाया हुआ है, जोन बना दिया है इन्होंने कि इसके अंदर जो कोई भी प्लेयर जो है वो अंदर ना आ सके। तो इसे कहते हैं जोन टू जोन डिफेंस। जोन में जो है ये प्लेयर यहां प्रोटेक्ट करेगा, इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर नहीं आने देगा यहां से बास्केट, क्योंकि नजदीक से बास्केट करेगा तो बास्केट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, बाहर से करेगा तो मीन्स उसके कम चांसेस होते हैं। तो ये प्लेयर यहां प्रोटेक्ट करेगा, ये प्लेयर यहां इस साइड को प्रोटेक्ट करेगा, ये इस साइड को प्रोटेक्ट करेगा, प्लेयर को यहां पे टैकल नहीं करेगा। जब ये प्लेयर यहां से यहां जाएगा टैकल करने के लिए, तो ये प्लेयर जो है वो इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये प्लेयर जो है यहां टैकल करेगा। तो ये जो है अपना जो रोटेशन है वो इसी तरह से बनाए रखते हैं कि अगर कोई प्लेयर अगर यहां से ये यहां चला गया और अगर इसने यहां पास दिया तो ये प्लेयर जो है वापिस आएगा, और ये प्लेयर जो है यहां पे चला जाएगा चेक करने के लिए, और ये प्लेयर जो है ये वापिस यहां पे पहुंचकर यहां खड़ा हो जाएगा। मीन्स ये जो जोन है इसको ये खाली नहीं रखते जब जोन डिफेंस करना होता है, जोन टू जोन गेम को खेलना होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका स्कोर में आपका जब गोल रिलीज करते हैं हम, गोल को रिलीज करते हैं, गोल रिलीज मीन्स गोल जब हो जाता है बास्केट के अंदर, तो फ्री थ्रो के टाइम जब फ्री थ्रो यहां से लेते हैं, फ्री थ्रो में जो है जंप अलाउड नहीं है, आप सिर्फ हील को अप कर सकते हो, टो को हील को अप कर शूट कर सकते हो, परंतु अगर आपने जंप किया तो वो फाउल होगा और आपका फ्री थ्रो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फ्री थ्रो हमेशा पेनल्टी शूट में दिया जाता है। तो फ्री थ्रो ये एरिया है जो मैंने पहले बताया था, इस यहां पे जो है फ्री थ्रो दिया जाता है, फ्री थ्रो एरिया। तो फ्री थ्रो एरिया में जब बास्केट होता है तो आपको क्या मिलता है? 1 पॉइंट मिलता है। जब 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया से आप शूट करते हो और गोल हो जाता है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। 2 पॉइंट फील्ड एरिया कौन सा है? ये वाला, इसके अंदर वाला जितने भी है, यहां से लेके ये जो अंदर वाला पूरा दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? 2 पॉइंट वाला वो है, ये 2 पॉइंट फील्ड गोल एरिया है। और इसके बाहर जो है, इसके बाहर वाला जो है वो है 3 पॉइंट गोल एरिया। आप कहीं से भी शूट करो, यहां से भी शूट करेंगे बास्केट, यहां किसी भी जगह से शूट करेंगे तो आपको 3 पॉइंट मिलेगा जब गोल हो जाएगा। और इस सेमी सर्कल के अंदर से आप शूट करोगे तो आपको मिलेगा 2 पॉइंट, और यहां फ्री थ्रो से शूट करोगे तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। और फ्री थ्रो हमेशा पेनल्टी शूट में मिलता है। ओके, साथ आपका थ्रोइंग।
थ्रो इन होता है। थ्रो इन जो होता है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे थ्रो इन होगा, एक यहाँ थ्रो इन लाइन लगाया होता है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं होता है कोर्ट, कोर्ट के अंदर नहीं होता है, बाहर की तरफ होता है। ये होता है आपका थ्रो इन। बॉल को यहाँ से अंदर फेंका जाता है जब बॉल जो है वो बाहर की तरफ हो जाए, या तो इनसाइड द कोर्ट कोई फाउल होता है तो प्लेयर जो है यहाँ से बॉल इन करता है, थ्रो करता है। थ्रो जो है वो बाउंस पास भी हो सकता है, बाउंस करके पास भी देना हो सकता है, ओवरहेड पास भी होता है। तो ये है थ्रो इन। विच प्लेस फॉल्स कमिटेड बाय द प्लेयर, किसी भी जगह अगर फाउल यहाँ पे होता है, एनी प्लेस फॉल्स कमिटेड टू द प्लेयर, ओपोनेंट प्लेयर, तो थ्रो इन जो है वो यहां से लिया जाता है। और अंपायर विल गिव द बॉल टू द प्लेयर फॉर थ्रो इन। जो अंपायर जो है, बॉल जो है वो अंपायर के पास होगा, और अंपायर जो है वो यहाँ, अंपायर जो है वो प्लेयर को यहाँ पे बॉल देगा, फिर प्लेयर जो है वो अंदर थ्रो इन करेगा। इस तरह से होता है अंपायर एंड प्लेयर, इस तरह से होता है। तो अंपायर शुड बी अवे फ्रॉम 4 मीटर फ्रॉम द प्लेयर ऑफ थ्रो इन। जो प्लेयर थ्रो इन ले रहा है उससे अंपायर जो है वो 4 मीटर की डिस्टेंस पर होना जरूरी है। 4 मीटर की डिस्टेंस पे वो क्या करेगा, बॉल उसको पास करेगा और वो प्लेयर जो है थ्रो इन करेगा कोर्ट के अंदर। अंपायर टीम ऑफ द प्लेयर्स ऑफ थ्रो इन स्टैंड अवे फ्रॉम 1 मीटर ऑफ थ्रो इन प्लेयर्स। जो टीम ऑफ द प्लेयर्स होंगे, जिस टीम को थ्रो इन मिलेगा, उनके जो प्लेयर्स होंगे, जब वो पास लेने के लिए आएंगे तो उनको कम से कम 1 मीटर जो है वो दूर रहना है थ्रो इन प्लेयर के साथ। जो थ्रो इन कर रहा है प्लेयर, तो उसका जो अपना साथी प्लेयर है कम से कम उसके डिस्टेंस में 1 मीटर होना जरूरी है। और थ्रो इन का जो समय होता है प्लेयर का, वो होता है 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर उसको थ्रो इन, अंदर बॉल को अंदर पास करना है, फेंकना है, अंदर भेजना है। 5 सेकंड का रूल होता है इसमें थ्रो इन में। और इसे कहते हैं हम थ्रो इन, इसे कहते हैं सेंटर वाला एक्सटेंडेड लाइन, और इसको बोलते हैं हम थ्रो इन लाइन। एक्सेप्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द गेम, पहला गेम जो होता है, सबसे पहला गेम जब स्टार्ट होता है वो होता है यहां से, सेंटर से बॉल को ऊपर उछाला जाता है, रेफरी सेंटर में उछालता है, और एक प्लेयर यहां खड़ा होता है, एक प्लेयर यहां खड़ा होता है। और प्लेयर में ऐसे हो सकता है कि एक प्लेयर यहां खड़ा हो तो आपका दूसरा प्लेयर जो है वो यहां पे खड़ा हो सकता है, यहां पे भी खड़ा हो सकता है, और यहां पे जो है अब आगे खड़ा होगा तो आपका जो है, अगर बॉल इनके पास होगा तो आपका डिफेंस जो है वो कमजोर हो जाएगा। खड़ा रखने में आप खड़ा रख सकते हैं। फिलहाल आप जो है उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप एक को आगे रखा, बाकी 4 को पीछे, पीछे भी डिफेंस चाहिए, तो आप आगे रख सकते हो अपने गेम के मुताबिक, डिफेंस के मुताबिक। तो बॉल यहां से स्टार्ट होता है, एक प्लेयर यहां खड़ा होता है, एक प्लेयर यहां खड़ा होगा, तो यहां से बॉल जंप होता है, उसको हम टिप ऑफ भी कहते हैं और जंप बॉल भी कहते हैं। असल में हम टिप ऑफ कहते हैं, तो उसे जंप बॉल होता है ऊपर। और जंप बॉल जो है वो दो टाइम पे होता है। जब डबल प्लेयर फाउल करता है, बॉल को पकड़ के रखता है दो प्लेयर, या दोनों प्लेयर जो है वो फाउल करते हैं एक साथ, तो उसी जगह पे क्या होता है, यहाँ पे जंप बॉल दिया जाता है। दोनों प्लेयरों के बीच में जंप बॉल यहाँ पे दिया जाता है, फाउल। तो जंप बॉल जो है एक स्टार्ट करते वक्त, और एक जब डबल फाउल होगा, दोनों प्लेयर जो है वो फाउल करेंगे, तब जंप बॉल दिया जाता है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, सेंटर से,
और जो आपका सेकंड है, फर्स्ट क्वार्टर जो है वो छोड़कर, एक्सेप्ट छोड़कर, जो आपका सेकंड होता है, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर होता है गेम का, वो हमेशा स्टार्ट होता है यहां से, एक्सटेंडेड लाइन से स्टार्ट होता है यहां। इस एक्सटेंडेड लाइन से जो है आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट किया जाता है। इस लाइन से आपका जो है, एक्सटेंडेड लाइन से जो है गेम स्टार्ट किया जाता है। तो मैंने पहले कहा कि अगर जो टीम जो है बॉल अपने अधिकार में ले लेता है, बॉल हवा में उछाला और बॉल अधिकार में ले लिया और उसने यहां से ट्राई किया, इस टीम ने ले लिया, तो यहां से बास्केटबॉल ट्राई किया इसने, तो जब नेक्स्ट 10 मिनट्स का गेम होगा, सेकंड क्वार्टर होगा, सेकंड क्वार्टर में जो है इसी टीम को यहां से थ्रो इन दिया जाएगा, यहां से स्टार्ट करेगा वो गेम यही। फिर उसके बाद जब फर्स्ट हाफ खत्म हो जाएगा, सेकंड हाफ के बाद इस टीम को जो है यहां से थ्रो इन के लिए बॉल दिया जाएगा, वो यहां से बॉल गेम को स्टार्ट करेंगे सेकंड हाफ में। इस तरह से ये जो है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में जो है बॉल दिया जाता है प्लेयरों को, टीम को। आफ्टर फ्री थ्रो के बाद, आफ्टर फ्री थ्रो के बाद अगर टेक्निकल फाउल होता है, टेक्निकल फाउल हम कहते हैं किसी के साथ, जैसे कोच के रेफरी अंपायर के साथ मिसबिहेवियर किया, किसी ने इंटेंशनली किसी को मारा, बॉल को किक मारा, तो टेक्निकल फाउल अगर कोई करे या प्लेयर मिसबिहेवियर करे, गाली गलोच दे, या डिस्क्वालीफाइंग फाउल हो, किसी प्लेयर को बाहर निकाल दिया जाए, उस टाइम जो है यहां से थ्रो इन किया जाता है, रीस्टार्ट गेम को किया जाता है यहां से एक्सटेंडेड लाइन से। द गेम विल रीस्टार्ट फ्रॉम एक्सटेंडेड सेंटर लाइन, यहां से स्टार्ट होगा। एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट करते वक्त यहां से होगा, और दूसरा टेक्निकल फाउल या प्लेयर को डिस्क्वालीफाई कर दिया उस टाइम, या कोई गाली गलौज फाउल किया तो उसको जो है फाउल करार देते हुए यहां से एक्सटेंडेड सेंटर लाइन से जो है थ्रो इन गेम को जो है रीस्टार्ट किया जाएगा।